यकीन मानिए उनका नाम जब जब निज़ामत की बात आती है आज के दौर में, तो कई स्टेज पर जो भोनापन निज़ामत में आ रहा है, यकीन मानिए कि निज़ामत की आबरू को बचाने के लिए गिने चुने नाम जो आज दुनिया में हैं, उनमें सरे फहरिस्त एक नाम है जिन्होंने दुनिया के बड़े बड़े डाइस पर, मंचों पर उर्दू के मुशायरे की निज़ामत की है, जिन्होंने एक ज़माने तक इसी मेरठ के पटेल मंडप के ऑल इंडिया मुशायरे की निज़ामत की है, जो एक बेहतरीन इंसान और एक बड़े शायर हैं, बड़े नाजिम हैं। मेरी मुराद बड़े भाई डॉक्टर रियाज सागर साहब से है कि वो आएँ और आज के इस मुशायरे को शुरू करें। एक ज़ोरदार तालियों से डॉक्टर रियाज सागर साहब का खैर मकदम करें। हाज़रीन गिरामी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ। इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ, बड़े खुलूस से सबको सलाम करता हूँ। और खुदा ने मुझको गज़ल का दयार बख्शा है, ये सल्तनत में मोहब्बत के नाम करता हूँ। और मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मोहब्बत ही मेरा ईमान कर दे, मेरे मौला मुझे इंसान कर दे। मैं जब बोलूं तो महके सारी महफिल, मेरा लहजा अजीमुशान कर दे। ताली मेरठ वालों की बहुत कमज़ोर आदि है। मेरठ के लोग तो बहुत अच्छी दाद देते हैं अच्छे शेरों पे। आप अगर जिंदा दिली का सबूत देंगे तो ये मुशायरा बहुत यादगार और तारीख़ी होगा। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ कि चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, चिरागों के सफ़र में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ भी नहीं है। और ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आज के इस मुशायरे के मुअज़्ज़िज़ मेहमान खुसूसी, आप सबके दिलों की धड़कनों में बसने वाले आपके महबूब रहनुमा, बहुत ही हसास और बाशऊर सियासतदान, इंसानियत, शराफत, मोहब्बत और उख़ुव्वत के हसीन अलंबरदार, जिनके बारे में अभी डॉक्टर हरिओम पंवार साहब ने बताया और आप हजरात भी बखूबी जानते हैं कि उन्होंने कभी सियासत की गिलाज़त को अपने घर की चौखट पार नहीं करने दी। नफ़रत, तशद्दुद, तास्सुब, फ़िरका वारियत का एक भी धब्बा कभी उनके दामन को दागदार नहीं कर सका। और उन्होंने नफ़रत के अंधेरों में हमेशा मोहब्बतों के चिराग रोशन किए हैं। आपके हरदिल अजीज़ रहनुमा, उत्तर प्रदेश सरकार के साबिक़ मिनिस्टर और मौजूदा विधायक मोहतरम शाहिद मंजूर साहब, आज के इस उर्दू के मुशायरे में उर्दू तहज़ीब की शमा रोशन करने वाले हिंदी के प्रतिष्ठित कवि, अंतर्राष्ट्रीय गीतकार, भारत का गौरव, मेरठ की शान, जिन्होंने अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बहुमुखी का प्रदर्शन करके मेरठ का नाम रोशन किया है, आपका नाम रोशन किया है, आदरणीय हरिओम पंवार जी, जिन्होंने आज के इस मुशायरे में उर्दू की शमा रोशन करके आपको एक पैगाम दिया है कि मेरठ की सरजमीन पर जन्मी हुई ये उर्दू किसी ख़ास मज़हब या फ़िरक़े के लोगों की ज़बान नहीं, बल्कि हमारी मुश्तरका तहज़ीब व तमद्दुन के अलंबरदार और कौमी यकजहती की शानदार विरासतों की अमीन है। और उर्दू पर जितना हक़ मंजर भोपाली, शाहिद मंजूर साहब, शकील आज़मी साहब का है, उतना ही हक़ हरिओम पंवार का भी है। और उनका ये मानना है कि वुसअत है निगाहों में दिल कीना से आ रही है, जो शय भी चमन में है हमें जान से प्यारी है। एक बाग की 2 कलियां, 2 बेटियां एक माँ की, हिंदी भी हमारी है, उर्दू भी हमारी है। ये पैगाम डॉक्टर हरिओम पंवार ने पूरे हिंदुस्तान को दिया आज के इस मंच से। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ इस खूबसूरत इंतखाब के लिए अपने भाई एडवोकेट इरशाद बेताब साहब को और हम ख्याल फाउंडेशन को। और मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ आपके एसपी देहात
जो बहुत बेहतरीन शायर भी हैं, डॉक्टर राकेश तूफ़ान साहब को, और आलमी शोहरत याफ्ता शायर डॉक्टर पॉपुलर मेल्ठी और आदिल चौधरी साहब को कि उन्होंने कदम कदम पर इरशाद बेताब साहब की रहनुमाई की और आज की एक खूबसूरत महफिल आरास्ता करने में अपना अहम रोल अदा किया। मैं आप तमाम हजरात का इस्तकबाल और खैर मकदम करता हूँ और डाइस पर उपस्थित, डाइस पर मौजूद हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथिगण मेहमानान ज़ीवकार बैठे हैं, सबके नाम लूँगा तो बहुत देर हो जाएगी। ये सब उर्दू की मोहब्बत में आए हैं, एक बार इनका आप ज़ोरदार तालियों से इस्तकबाल कर दीजिए। आज आसमान शेर व अदब के दरख्शंदा सितारों से हमारा ये स्टेज रोशन है और मुल्क के वो मशाहिर शोरा इकराम और शायरात हमारे डाइस की जीनत हैं, जिनकी मौजूदगी न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी उर्दू दुनिया में किसी भी मुशायरे की आबरू और कामयाबी की ज़मानत समझी जाती है। आप जैसे अदब नवाज सामीन में पिछले 3 दहाइयों से यहाँ आ रहा हूँ और हमेशा मैंने देखा है कि आप हज़रात अदबी महफिलों का नूर हैं। आप जिसे अपनी मोहब्बतों से नवाज देते हैं वो पूरी दुनिया में कामयाब हो जाता है। एक बार अपने लिए भी आप ज़ोरदार तालियां बजा दीजिए। आप हजरात की जिंदा दिली, आज के मुशायरे की इंतज़ामी शाइस्तगी, शोरा के मयारी कलाम और आप हजरात के हुस्न समात के इश्तराक से मुझे यकीन है कि आज का मुशायरा इंशाअल्लाह एक यादगार और तारीख़ी हैसियत का हामिल होगा। डॉक्टर राकेश तूफ़ान मुझे बता रहे थे कि हमने आज सिर्फ शायरों को बुलाया है, किसी गवैये नौटंकीबाज या ड्रामेबाज को नहीं बुलाया। तो मेरठ के आवाम को आज शायरी सुनने को मिलेगी और वो शायर आपके दरमियान में मौजूद हैं जो पूरी उर्दू दुनिया में मोहब्बतों का पैगाम देते हैं। आज के मुशायरे में मोहब्बत की गुफ्तगू होगी, इंसानियत का दर्स होगा और हमारे तमाम शोरा इकराम और शायरात अपने कलाम के ज़रिए, अपने फनपारों के ज़रिए, अपनी गज़लों, नज़्मों और गीतों के ज़रिए नफ़रत की दीवारों को तोड़कर, टूटे हुए दिलों को जोड़कर इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाने का पैगाम देंगे। बकौल शख्स से बिगड़ा हुआ माहौल बना सकता है, नफ़रत के अंधेरों को मिटा सकता है और जो आग लगाते हैं सियासत वाले शायर उसे नगमों से बुझा सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात की जानिब से, अपने मेहमान खुसूसी की जानिब से, डॉक्टर हरिओम पंवार साहब और तमाम शोरा की जानिब से अपने उन जांबाज शहीदों को खराज अक़ीदत पेश करता हूँ इन अशार के साथ कि इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, इस तरह माँ के दूध की कीमत चुकाई है, हमने कभी तिरंगे को झुकने नहीं दिया और ख़ुद तो वतन की आन पे हम मिट गए मगर सिंदूर इसकी मांग का मिटने नहीं दिया। दोस्तों, 1857 की क्रांति से लेकर ऑपरेशन सिंदूर तक खुदा का शुक्र अपनी एकता अब भी सलामत है। ज़मीन हिंद को सब लोग माँ कहकर बुलाते हैं। खुदा का शुक्र अपनी एकता अब भी सलामत है। ज़मीन हिंद को सब लोग माँ कहकर बुलाते हैं और हमारे आपसी झगड़ों की कोई हद नहीं, लेकिन वतन पर आँच आती है तो सब कुछ भूल जाते हैं।